आचार्य प्रशांत, उनकी एक छोटी सी मैंने क्लिप देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि हर कण कण में भगवान है, तो फिर भाई आपको मिठाइयों से क्यों दिक्कत, सॉरी विष्टा से क्यों दिक्कत, मिठाई तो आपको अच्छी लगती है, विष्टा बुरी। अरे बंधु, मिठाई का विकार या फिर भोजन का विकार है विष्टा, फिर तो जो अच्छा है वह भी वही ब्रह्म है, जो बुरा है वह भी वही ब्रह्म है। दोनों चीज अपनानी पड़ेंगी। ब्रह्म, परमात्मा या पर ब्रह्म, जो ब्रह्म है, जो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, त्वम च, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। मतलब कि सारा जो जगत है अगर ब्रह्म है, जो आप ये फोन आपके हाथ में है, जो ये शरीर है वह भी आप ही हो, और ये फोन भी वही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म है। फिर विभेद कहाँ है, इतना भेद कैसे, सब एक ही है, तो ये देखने में इतना भेद कैसे दिख रहा है। सभी चीज उसी ब्रह्म से ही निकली है, तो इतना भेद कैसे दिखता है और क्यों है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, यह कैसे। सब में भिन्नताएं क्यों आ रही हैं, हर और जो जितना हम देख रहे हैं हर चीज भिन्न दिखती है और है भिन्न, ये कैसे। फिर हम बोलते हैं ये सब माया है, फिर माया भी तो उस ब्रह्म की है, या फिर वह ब्रह्म ही माया है। फिर विभेद और भिन्नताएं कहाँ कहाँ से आ गई। फिर तो सुख और दुख दोनों एक ही है। फिर तो दुष्ट कपटी और सज्जन एक ही है। फिर तो राम रावण एक ही है। फिर तो अच्छा आचरण और बुरा आचरण एक ही है। फिर मतलब फिर तो सब एक हो गया, अहम ब्रह्मास्मि त्वम च, ये हुआ अद्वैत। तो अद्वैत को अगर हम पूरी तरह अद्वैत में घुसते हैं तो फिर कोई विभेद और भेद नहीं हो सकता। फिर तो जो अच्छा है वह भी वही ब्रह्म है, जो बुरा है वह भी वही ब्रह्म है, दोनों चीज अपनानी पड़ेंगी। भूत भी उसी से निकले हैं और देवता भी उसी से निकले हैं, देवता भी वही है, भूत भी वही है। तो फिर विभेद कहाँ है, भेद कहाँ है। फिर लोग बोलते हैं माया, फिर माया भी तो उसी की है, माया भी उसी की है। तो ये तो हुआ अद्वैत। अद्वैत जो है बुद्धि से बहुत बड़ी चीज है, बुद्धि में आने के लिए कहने में आसान है, समझने में भी आसान हो सकती है, महसूस करने में आसान नहीं है। उसके लिए जो है प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न क्या मतलब, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, बहुत वो है। इसलिए हम जैसे प्रकार से सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, है तो वही ब्रह्म तक पहुंचना है, या फिर वह ज्ञान, ज्ञान का मतलब ही ब्रह्म है, तो उस ज्ञान तक पहुंचना। उसके लिए जिस प्रकार से सीढ़ियां होती हैं, हर एक पहलू पर हर एक सोपान, जो सोपान होते हैं, सीढ़ियां जो होती हैं किसी भी मंजिल को पाने के लिए, लाइन बाई लाइन हम जो भी प्रोसेस करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, तो वह चलता है। तो सबसे पहले हमें भक्ति मार्ग पर आना होगा, सबसे पहले निर्मल सरल बनना होगा। सतरजतम, ये तीन जो गुण है, सात्विक, राजसी और तामसिक, ये तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण भी उससे, इन तीनों गुणों से भी परे जो चीज है वही ब्रह्म है। हम तीनों गुण, इन तीन गुणों में पढ़ करके ही घूमते हैं सृष्टि में, उसी को माया बोलते हैं। बोल देते हैं माया के तीन गुण है, सत्व गुण, रजगुण, तम गुण। तो हाँ, सत्व गुण से क्या है कि अपनी शुद्धि होती है, अपने मन पर नियंत्रण, वृत्तियों पर नियंत्रण, हर चीज पर नियंत्रण होकर के मन की सिद्धि होगी। मन की सिद्धि होने के बाद, शरीर की शुद्धि होने के बाद हम एक पहलू पर पहुंचते हैं, तब हमें समझ में आता है, तब हमें भेद मिट जाते हैं धीरे धीरे। अब अगर हम इस प्रकार से लें कि अग्नि और उसका जो धुआं है वह एक ही है, नहीं है तो एक ही, अगर गहराई से सोचें तो हर चीज एक है, लेकिन अग्नि अग्नि है, धुआं उसका विकार है, धुआं उसका विकार है। उसी प्रकार से
ब्रह्म जो है वह सत्व गुण मान सकते हो, और जो तम गुण है उसका विकार है। जैसे भोजन है वह भोजन है, और विष्ठा जो है उसका विकार स्वरूप है, तो विष्ठा को थोड़ी अपना लेंगे। कोई एक आचार्य हैं, आचार्य प्रशांत, उनकी एक छोटी सी मैंने क्लिप देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि हर कण कण में भगवान है, तो फिर भाई आपको मिठाइयों से क्यों दिक्कत, सॉरी विष्ठा से क्यों दिक्कत, मिठाई तो आपको अच्छी लगती है, विष्ठा बुरी। अरे बंधु, मिठाई का विकार या फिर भोजन का विकार है विष्ठा, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से अगर सोचेंगे आप, तो आप भी हैं जो इस प्रकार सूट वूट पहन रखे, वो क्यों पहन रखे, फिर तो ये भी प्रश्न हो जाता, उससे इतना प्रेम क्यों, नहीं सेब बे बना करके क्यों, अगर अद्वैत का या वेदांत का इतना प्रचार कर रहे हो, तो फिर इतनी शुद्ध भी क्यों अपनी, शुद्ध इसलिए कि ये सात्विक गुण है। जिस प्रकार से आप अपनी शुद्ध रख रहे हो, इसी प्रकार से ये गुण हैं। इन गुणों से गुणातीत जो होना है, गुणों से परे हो जाना है, वही ब्रह्म है। लेकिन कहने मात्र से हम गुणों से अतीत हो जाए, गुणातीत हो जाए, यह असंभव बात है। एक साथ कोई गुणों से अतीत नहीं होता, गुणातीत नहीं होता, गुणों से परे नहीं होता। इन गुणों में हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं। वृत्तियां होती है, क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। तो क्लिष्ट वृत्ति जो है वह नीचे की ओर ढकेलती है। देखिए, ये शरीर जो बना हुआ है, ये सारी भौतिक चीजों से बना हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली और बहुत ऊपर जाकर के सोचे तो भौतिक चीज भी उसी की है, ये माया सब उसी की है। लेकिन प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं संसार में जो चल रहा है, उस हिसाब से जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं उनसे यह शरीर निर्मित है। तो वृत्तियां भी होती है, क्लिष्ट प्रकार की भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। इसलिए हमें अक्लिष्ट वृत्तियों की ओर बढ़ते हुए फिर अक्लिष्ट वृत्तियों को भी छोड़ना है। मतलब जैसे बुरे आचरणों को छोड़ करके अच्छे आचरण अपनाना है। मतलब कि दारू, सिगरेट, या फिर व्यसन, या फिर लस्ट, या फिर जैसे भी दुराचार हैं, बुरे आचरण हैं, इनको छोड़ करके अच्छे आचरण, जैसे भक्ति, सदाचार, सबसे प्रेम भाव, इस प्रकार का अपने आप में उत्पन्न करना, व्यवहार में लाना। फिर उसके बाद इसको भी छोड़ देना ही वृत्ति है। पहले भक्ति पर बढ़ो, भक्ति से फिर उस भक्ति को भी छोड़ करके और ऊपर बढ़ो, ना कि नीचे। भक्ति छोड़ करके गर्त में नहीं जाओ। कई बार क्या है कि समझ नहीं पाते हैं, उस खोज में नीचे ही और चले जाते हैं। पहले भक्ति, फिर बोला भक्ति हो गई, छोड़ो, समझ गए हम तो भक्ति को। भक्ति भी एक प्रकार की भावना है, करुणा है, उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, या फिर अपने आप को पहचानने के लिए, ज्ञान को पहचानने के लिए। अब बात यह है कि अपने आप को जानने की आवश्यकता क्या है, क्यों जानना है, क्यों ऐसा करना है। बढ़िया तो संसार चल रहा है, इसी में खाओ पियो और धन अर्जन करो, तो ये अच्छी बात है। ये भी सब कुछ शास्त्रों के अनुसार है। ये जीवन है, जीवन को जीवन की तरह ही जीना चाहिए। एक साथ किसी से प्रभावित होकर के ये नहीं कि अब नहीं, बिल्कुल मैं तो प्रभावित हो गया, अब तो बिल्कुल सन्यासी हो जाओ, अब तो बिल्कुल ऐसा करो, नहीं। कर्मठ होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। कर्म के बिहाफ पर, कर्म के आधार पर हम उन्नति कर सकते हैं, हर प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। और तो ये तो हुई ब्रह्म और परब्रह्म। अब हाँ, अब बात ये है कि चलो अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब ये मान लें हम कि ब्रह्म जो है, हम पर ब्रह्म के अंश स्वरूप हैं। मतलब हर कोई, आपने सुना होगा कि सारे जो प्राणी हैं, हर कोई उस ईश्वर का अंश स्वरूप है, अंश हैं हम। तो अंश कैसे हैं? अगर हम अंश हैं तो हम में क्या उतना सामर्थ्य है? अगर अगर हम ही ब्रह्म होते, अर्थात ईश्वर होते, मतलब पर ब्रह्म होते। ब्रह्म तो है, ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म, मतलब बड़ा ब्रह्म। मतलब एक, जिस प्रकार से बोल सकते हैं दादा परदादा, परदादा मतलब बड़ा दादा, उसी प्रकार से ब्रह्म पर ब्रह्म, पर ब्रह्म जो है वह पूरा विस्तार है, उसी से सब निकला है। ब्रह्म जैसे ऐसे मान सकते हो, एक बाल्टी पानी जो है वह पर ब्रह्म है, और उसका एक बूंद जो है वह ब्रह्म है। तो हम है तो जल ही, वह भी जल है, यह भी जल है। अब यह जल अलग क्यों है? किस प्रकार से अलग है? इस प्रकार से अलग है जैसे कि वह जो जल है उसका हम अंश हैं,
और जब उसमें मिल जाते हैं हम तो हम वही हो जाते हैं जो वह है पहले से ही। तो उसमें मिलने के लिए अब उससे अलग क्यों हुए? उससे अलग होने के लिए अब वहाँ तक की जो हमारी जो बुद्धि है वह नहीं पहुँच पाती कि क्यों उसने अलग किया, क्यों उसने माया रची, क्यों ऐसा किया, या फिर कैसे ऐसा हो रहा है। ये थोड़ा बुद्धि से परे चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर हम शास्त्रों की बात करें, जैसे भगवत गीता हुई, उसके अनुसार एक मैंने संत ज्ञानेश्वरी में दृष्टांत पढ़ा था एक इसी पर, कि मतलब ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म से मतलब ईश्वर से हम, यानी कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, तो हम कैसे भिन्न हैं? मतलब ईश्वर से हम इस प्रकार से भिन्न हैं जिस प्रकार से समुद्र से लहरें भिन्न हैं। लहरें भिन्न कब हुई? है तो वह समुद्र में ही, पर फिर भी उन लहरों को हम समुद्र नहीं बोल सकते। वो लहरें अलग क्यों हुई? वह लहरें हवा के वेग के कारण अलग हुई। तो इसी प्रकार से हम माया के कारण, माया के वेग के कारण, माया के कारण हम उससे भिन्न है, हमें भिन्नता ही दिखती है। जैसे ही वह हवा का वेग कम होता है, वह लहरें पुनः समुद्र में मिल जाती हैं। उसी प्रकार से यह शरीर रूपी मोह रूपी माया जैसे ही खत्म होती है, जैसे ही समाप्त होती है, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में मिल जाते हैं, जो हमारा वास्तव में स्वरूप था। जिस प्रकार से समुद्र में वे लहरें मिल गई, फिर से वहीं पूरी समुद्र बन गई, और जैसे ही माया रूपी वायु आई, फिर से लहरें बन गई। उसी प्रकार से माया रूपी जो लहर है, जो ब्रह्म की ही है, उसके कारण हमारा जन्म होता है और हमारा विनाश होता है। यह सृष्टि की रचना में उस पर ब्रह्म का कोई भी हाथ नहीं होता। यह ऐसा भगवत गीता में मैंने पढ़ा, संत ज्ञानेश्वरी में। कैसे नहीं होता? कि देखो, जिस प्रकार से चंद्रमा जो है, यह भी संत ज्ञानेश्वरी है, उसका दृष्टांत है। जिस प्रकार से चंद्रमा, जब पूर्णिमा के टाइम पे जब चंद्रमा होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, लहरें उठती हैं, तो उसमें चंद्रमा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, चंद्रमा को कोई लेना देना नहीं है समुद्र से, फिर भी उसमें लहरें उठती हैं। उसी प्रकार से वह पर ब्रह्म डायरेक्टली हमसे कोई उसका वो नहीं है कि ये सृष्टि बने बिगड़े, उसकी उसी प्रकार की उस माया की या फिर उस शक्ति रूप से हम ये सृष्टि उत्पन्न होती है, बिगड़ती है। वह ब्रह्म केवल ब्रह्म है। वह मतलब कि हमारे अंदर ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में नहीं हूं, हर किसी में मैं नहीं हूं, पर मुझ में सब है। गीता का श्लोक नंबर अध्याय 9 का है, श्लोक नंबर मुझे याद नहीं है, यहाँ लिख दूंगा मैं श्लोक नंबर कौन सा है। मतलब भगवान बोलते हैं कि मैं सब में नहीं हूं, पर सब मुझ में ही है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से समुद्र लहर में नहीं है पर लहरें समुद्र में हैं, ठीक है, उसी प्रकार से सारा जगत है। तो इस प्रकार से पर ब्रह्म और ब्रह्म भिन्न हुए, लेकिन फिर भी भिन्नता दिखने पर भी, उस माया के कारण भिन्नता दिखने पर भी भिन्नता नहीं है, सब एक है। लेकिन फिर भी इस संसार में रहते हुए हमारी बुद्धि, मानव की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, या फिर मानव इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वह एक साथ इतना समझ पाए। इसलिए हमें गुणों के अनुसार ऊपर बढ़ना होगा। तम से उठ करके रज, रज से उठ करके सात्विक, सात्विक से भी उठकर फिर सारा जो है पूर्ण वही है। जो मैंने पतंजलि योग दर्शन में पढ़ा था, उसका भी यही सार है भगवत गीता के अनुसार, कि योग से चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देंगे तो योग हो जाएगा, वही योग है। और उसी, जब चित्त की वृत्तियां जब रुक जाएंगी, चित्त की वृत्तियां जब रुक जाएंगी, जब उस स्थिति में जो योग होगा, उससे हम जो है अपने आप को जान पाएंगे, उस ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे। तो उसके लिए योग दर्शन बताया है कि यम नियम व्यवहार सत्य और सारे नियम से कैसे बढ़ना है, अपनी वृत्तियों को कैसे स्वच्छ करना है, मन को, इंद्रियों को कैसे प्रबल बनाना है, ये सब एक पहलू हैं, सब पहलू हैं। जैसे आप भी अपना कोई भी प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ाई का, सर्विस का, कुछ भी, ये प्रयत्न है ही अपने भौतिक जीवन को बढ़ाने के लिए, सब कुछ करना पड़ता है। तो इस संसार में हमें जो है कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ये सारे पहलू हैं, ऊपर उठते जाओ।
अपने जो विहित कर्म है, जो नित्य कर्म है, जो हमारे लिए निहित हैं, जो हमें करने ही है, जैसे कि किसी को, जैसे ये तो सारे विहित कर्म है, जैसे कि सांस लेना, धड़कन, ये तो चलेंगे ही, ये भी खत्म तो फिर व्यक्ति खत्म। लेकिन जैसे विहित कर्म है अपने, जैसे कि कोई विद्यार्थी है तो उसका कर्म है कि वह अध्ययन करे, पढ़ाई करे, कोई सर्विस में है तो वह सर्विस करे। इन सब चीजों को करते हुए, इनसे प्रभावित हुए बिना पर ब्रह्म या ब्रह्म को जाने और अपनी विकास करे, उन्नति करे। जिस प्रकार से कमल जो है जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, मतलब जल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, जल की एक बूंद भी उस पर नहीं टिक पाती, उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष इस संसार में रहते हैं, सारे कर्म करते हैं, सारे कर्म करते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। और वह कब प्रभावित नहीं होंगे? जब उन्हें ज्ञान होगा। ज्ञान कब होगा? आप पुरुष हुए, महापुरुष हुए, और वेद, वेदांग, उपनिषद, रामचरितमानस, संत ज्ञानेश्वरी, जो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और सदाचार करेंगे, प्रेम रखेंगे, प्रेम से ही ज्ञान, प्रेम से ही भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ये सब उठता है, बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, करनी चाहिए। वीडियो लंबी हो गई होगी। धन्यवाद। श्री राम।